जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, पुरुषों के इस अंग पर तिल का होना होता है शुभ। ऐसे पुरुष होते हैं भाग्यशाली। इसी के साथ हम जानेंगे कि पैरों की बनावट से कैसे आप जान सकते हैं कि व्यक्ति गरीब होगा या फिर अमीर। अगर पुरुषों के दांतों में गैप है तो वो भाग्यशाली होगा या नहीं। और साथ ही में मैं आपको बताऊंगी कि किन पुरुषों के दाढ़ी मूंछ कभी आते ही नहीं है, वो लोग वास्तु के अनुसार कैसे होते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों, सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भविष्य पुराण में टोटल प्रमुख 18 प्राणों के बारे में बताया गया है और उन्हीं में से एक है भविष्य पुराण। और भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन इसी में मिलता है। इसमें कई राजा महाराजाओं और सम्राटों के जन्म होने से पूर्व ही उनके विषय में लिखा हुआ था। साथ ही में इसमें इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म के उदय से हजारों वर्ष पहले ही उनकी भविष्यवाणियां भी की गई थी। भविष्य पुराण के अनुसार इसमें श्लोकों की संख्या 50,000 के लगभग होनी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान में कुल 14,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। बाकी के 36,000 श्लोक कहाँ गायब हुए, किसी के द्वारा नष्ट किए गए, ये कोई नहीं जानता। इन इलाकों में भविष्य में होने वाली कई घटनाओं के रहस्य छुपे हुए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भविष्य पुराण में बताए गए पुरुषों के शरीर के लक्षणों के आधार पर क्या क्या इनके बारे में भविष्यवाणियां की गई है। व्यक्ति भाग्यशाली होगा या फिर दुर्भाग्यशाली। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये आपके लिए तो बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही हर रोज आपको बिल्कुल मुफ्त में जानकारियाँ मिलती चली जाती है। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि किसी भी इंसान के शरीर पर तिल या मस्सा जन्म से होता है। सामुद्रिक शास्त्र में तिल या मस्से को भविष्य और व्यक्ति के भाग्य से जोड़कर देखा गया है। व्यक्ति के शरीर के अंगों पर तिल का होना उनकी आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। वहीं कुछ स्थानों पर तिल इंसान की लव लाइफ के बारे में संकेत देते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक शरीर के कुछ हिस्सों में तिल का क्या संकेत है, आइए अब जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, एक दाएं गाल पर तिल का होना। समुद्र शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के दाएं गाल पर तिल है तो ये शुभ माना जाता है। इससे गाल पर तिल का होना प्रेम और रोमांस के बारे में दर्शाता है। कहते हैं कि जिन लोगों के दाएं गाल पर तिल होता है उनकी शादीशुदा जिंदगी में हमेशा प्रेम और रोमांस बरकरार रहता है। वहीं बाएं गाल पर तिल का होना जीवन में धोखा मिलने का संकेत देता है। दोस्तों, नंबर 2, आँख के ऊपर तिल का होना। कहते हैं कि जिस व्यक्ति की दाईं आँख पर तिल होता है उसे लाइफ पार्टनर से बहुत प्यार मिलता है। लेकिन अगर तिल बाईं आँख के ऊपर है तो जीवन साथी से बात बात पर लड़ाई होना स्वाभाविक है। तीसरी जो चीज है, ध्यान से सुनिएगा, हथेली पर तिल का होना। समुद्र शास्त्र के अनुसार हथेली पर तिल के निशान को शुभ माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के बाएं हथेली पर तिल है तो उसे वफादार जीवन साथी मिलेगा। इतना ही नहीं, उसे बेहद प्यार भी मिलेगा। ऐसे लोगों के जीवन में अपार धन की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग थोड़ी सी मेहनत से ही जल्दी से जल्दी अमीर बन जाते हैं। वहीं दोस्तों, जिन लोगों की बाईं हथेली पर तिल होता है उनकी लव लाइफ या शादीशुदा जिंदगी में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आर्थिक पक्ष से वो हमेशा मजबूत रहते हैं, क्योंकि हथेली पर तिल का होना हमेशा ही आपको आर्थिक सुख देता है। दोस्तों, नंबर 4, ठोड़ी पर तिल का होना। व्यक्ति के ठोड़ी पर तिल का होना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की ठोड़ी पर तिल है तो लव पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। इसके अलावा दोनों के बीच में प्यार और रोमांस की भी कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं। दोस्तों, नंबर 5, माथे पर तिल का होना। देखिए, समुद्र शास्त्र के मुताबिक माथे पर तिल का होना शुभ नहीं माना गया है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के माथे पर तिल होता है उसे शादी के बाद भी परेशानियां झेलनी पड़ती ही पड़ती है। पार्टनर के साथ वफादारी महसूस नहीं होती है, उसे प्यार की कमी महसूस होती है। वहीं दोस्तों, अगर पैसे की बात करें तो ऐसे लोगों के जीवन में पैसा आता तो है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खर्चीले स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। जल्दी ही इनके पास से सारा पैसा खर्च हो जाता है। दोस्तों, भविष्य पुराण में ब्रह्मदेव ने बताया है कि किसी भी पुरुष के स्वास्थ्य को जानने के लिए सभी अंगों को, जैसे कि दांतों को, बालों को, नाखूनों को, दाढ़ी, मूंछों को ध्यान से देखना चाहिए। इन सभी को देखकर पुरुष के स्वभाव से जुड़ी हुई खास बातें मालूम की जा सकती है।
तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन सी खास बातें हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर किसी पुरुष के पैर की जो तर्जनी उंगली है अंगूठे से बड़ी दिखाई देती है तो ऐसे व्यक्ति स्त्री सुख प्राप्त करने वाले ही होते हैं। दूसरी बात, अगर किसी पुरुष के पैर कोमल, मांसल यानी कि भरे हुए रक्त वर्ण यानी कि लाल रंग के होते हैं और जिनके पैरों में पसीने से रहित होते हैं, वो सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। तीसरी बात, अगर किसी पुरुष के पैरों के अंगूठे बहुत ज्यादा मोटे दिखाई देते हैं तो उन्हें भाग्य का साथ नहीं मिलता है। चौथी बात, अगर किसी पुरुष के पैर सफेद, रूखे, टूटे नाखून वाले हों और उंगलियों की बनावट भी असमान हो तो ऐसे लोग हमेशा परेशानियों का सामना ही करते हैं। इनके जीवन में धन की कमी बनी रहती है। पांचवी बात, अगर किसी पुरुष के पैरों में सबसे छोटी उंगली अंगूठे से बड़ी है तो ऐसे लोग बहुत ही धनी होते हैं। छठी बात, अगर किसी पुरुष की जांघ पर रोम नहीं होते हैं तो उसे भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हो पाता है। सातवीं बात, अगर पुरुषों की जांघ लंबी, मोटी और मसल यानी कि भरी हुई होती है तो भाग्य का साथ पूरी जिंदगी प्राप्त होता है। दोस्तों मजबूत जांघ वाले पुरुष धन और सभी प्रकार से सुख प्राप्त करने वाले ही होते हैं। आठवीं बात, अगर किसी पुरुष के घुटने मांस रहित होते हैं तो उसे छोटी छोटी सफलताओं के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नवीं बात, अगर किसी पुरुष का पेट मांसल यानी कि मांस से भरा हुआ है, सीधा और गोल है तो वो लोग धनवान होते हैं। ऐसे लोग सभी सुख प्राप्त करने वाले ही होते हैं। 10वीं बात, जिन लोगों का पेट लंबा और पतला दिखाई देता है वो गरीबी का सामना करने वाले और अधिक भोजन करने वाले होते हैं। दोस्तों 11वीं बात, किसी पुरुष की पीठ लंबी होती है तो वो बंधनों से फंसा हुआ रहता है। 12वीं बात ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप सभी को मुझे ये बताना है कि आपके पैरों की उंगलियों की बनावट कैसी है और उसी के अनुसार मैं आपको कमेंट में आपसे जुड़े हुए सवालों के जवाब भी दूंगी। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। तो 12वीं बात को ध्यान से सुनिए, जिन पुरुषों की पीठ कछुए के पीठ के आकार की तरह दिखाई देती है वो धनवान और भाग्यशाली होते हैं। 13वीं बात, पुरुषों के लिए चौड़े और मजबूत कंधे शुभ माने गए हैं। अगर किसी पुरुष की नाभि गहरी और गोल हो तो वो सभी सुख को प्राप्त करता है। छोटी नाभि वाले पुरुष जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं। छोटी और चपटी ठोड़ी वाले लोग धन का सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उभरी हुई ठोड़ी शुभ मानी गई है। अगर किसी पुरुष की गर्दन कुछ ज्यादा ही लंबी है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं अधिक होती है। छोटी गर्दन और सामान्य गर्दन शुभ मानी गई है। ऐसी गर्दन वाले लोग धनवान होते हैं और जीवन में कई उपलब्धियां भी हासिल करते हैं। दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली का तल गहरा हो तो उसे पिता की ओर से धन का सुख नहीं मिल पाता है। हथेली का तल यानी कि बीच का हिस्सा उभरा हुआ होता है तो ऐसे लोग दानी होते हैं और सुखी रहते हैं। जिन पुरुषों के पैर रूखे, नाखून, उंगलियां अव्यवस्थित होती है उन्हें जीवन भर गरीबी का सामना करना पड़ता है। जिस पुरुष के पैर का तलवा एकदम काला और जली हुई मिट्टी की तरह होता है वो जीवन में सबसे अधिक दुखी रहता है। जिस व्यक्ति के पैर का तलवा पीला दिखाई देता है वो बुरे काम करने वाला होता है और बीमारियों से हमेशा परेशान रहता है। जिस पुरुष के पैरों में अंगूठा बहुत ज्यादा मोटा होता है वो गरीब ही रहता है। दोस्तों समुद्र शास्त्र में आँखों को फड़फड़ाने के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है। समुद्र शास्त्र के अनुसार पुरुषों की दाईं आंख अगर फड़फड़ाती है तो ये शुभ माना जाता है, यानी कि राइट आई अगर पुरुषों की फड़कती है तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन महिलाओं के लिए ये अशुभ माना जाता है। महिलाओं के लिए लेफ्ट आई यानी कि बाईं आंख फड़फड़ाना शुभ होती है। दोस्तों महिलाओं और पुरुषों के लिए दोनों आंखों का एक साथ फड़कना शुभ माना गया है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की हथेली में फड़कन हो रही है तो ये भी शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि सुख संपदा आपको प्राप्त होने वाली है। जिस तरह से हमारे हाथ की हथेलियां रेखाओं को देखकर हमारे भविष्य के बारे में बताया जाता है, उसी तरह से दोस्तों दांतों को देखकर भी बताया जा सकता है कि व्यक्ति का भविष्य कैसा होने वाला है। माना जाता है कि अगर किसी पुरुष के दांतों में गैप होता है तो ऐसे पुरुष अच्छी मानसिकता के होते हैं।
इन पुरुषों पर भरोसा किया जा सकता है। इस तरह के पुरुष हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं और दूसरों के सुख की कामना करते हैं। ऐसे लोग खुले विचार वाले होते हैं, जिंदा दिल होते हैं और इस वजह से अक्सर परिवार और महफिल की जान बने रहते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग पूरी तरह से ऊर्जा से भरपूर होते हैं। ये लोग पैसे के मामले में बहुत ही समझदारी दिखाते हैं। ऐसे लोग बात करने में बहुत ही आगे होते हैं। ऐसे लोग भाग्यशाली माने गए हैं और उन्हें ससुराल से भी बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। वहीं दोस्तों, जिन पुरुषों की मूछें या दाढ़ी नहीं उगती है, उन लोगों के जीवन में बहुत ही कष्ट होता है। माना जाता है कि ऐसे लोग जीवन में हर काम में असफल ही रह जाते हैं। ऐसे लोगों को कुछ भी आसानी से हासिल नहीं हो पाता है। ऐसे लोग पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी पुरुषों से जुड़ी हुई कुछ गुप्त जानकारियाँ। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा। मैं आपके जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर बताऊंगी। और अगर आप अन्य कोई जानकारी भी चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर पूछेगा। तब तक के लिए देखते रहिए तीज त्योहार और धर्म। जय श्री राम।